Assalamu alaikum students. Hopefully you all are fine by the grace of Allah Azawajal. Today we will start a new topic, algebraic expression. In this topic we will learn about variables, coefficient and constant. How to add and subtract algebraic expression. How to multiply and divide algebraic expression. And how to arrange polynomials in ascending and descending order. Okay student, what is expression? Expression means combination of terms. Suppose 3xy plus 2x plus 4, this is expression. इस एक्सप्रेशन में हमारे पास तीन चीज़ें होती हैं, वेरिएबल्स, कोफिशिएंट्स एंड कांस्टेंट. वेरिएबल क्या होता है? अ वेरिएबल इज एन अननोन नंबर रिप्रेजेंटेड बाय अ लेटर. किसी भी एक्सप्रेशन के बीच में जब अल्फ़ाबेट आ जाते हैं, सपोज एक्स वाई, एक्स, जेड, एल, एम, एन, सो ऑन, जो भी हमारे पास अल्फ़ाबेट आते हैं वो वेरिएबल कहलाते हैं. ये वेरिएबल एक अल्फ़ाबेट भी हो सकता है, दो अल्फ़ाबेट भी हो सकते हैं और तीन अल्फ़ाबेट भी हो सकते हैं. किसी भी एक्सप्रेशन में जब नंबर्स के साथ अल्फ़ाबेट यूज़ होते हैं या अकेले कोई अल्फ़ाबेट यूज़ होते हैं, दिस इज़ कॉल्ड वेरिएबल्स. Second is coefficient. A number that is placed before the variable is called the coefficient. Coefficient किसी भी अल्फ़ाबेट के साथ जो नंबर यूज़ किया जाता है वो आपका कोफिशिएंट कहलाता है. सपोज इन दिस एग्जाम्पल वी हैव 3xy plus 2x plus 4. xy is वेरिएबल एंड 3 इज कोफिशिएंट. जो भी नंबर अल्फ़ाबेट के साथ एक्सप्रेशन के अंदर लिखा जाता है वो कोफिशिएंट कहलाता है. स्टूडेंट, थर्ड इज कांस्टेंट. अ कांस्टेंट इज अ सिंबल विद अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू. यानी कांस्टेंट वो नंबर होता है जो कभी भी चेंज नहीं होता. इन दिस एग्जाम्पल वी हैव 3xy plus 2x plus 4. इस एक्सप्रेशन के अंदर हमारे पास ये जो 4 मौजूद है ये हमारे पास कांस्टेंट है, यानी ये 4 कभी भी चेंज नहीं होगा. अगर 2x हमारे पास एक नंबर है, ये हमारे पास चेंज हो सकता है. कैसे चेंज हो सकता है? अगर हम इसमें x की वैल्यू पुट करते हैं तो सपोज अगर x की वैल्यू 2 है तो 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4. अगर x की वैल्यू 3 है तो 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6. जबकि 4 यहाँ पे कांस्टेंट है और 4 ही रहेगा. सो स्टूडेंट, इन दिस एक्सप्रेशन वी हैव 3xy plus 2x plus 4. 3 is coefficient, xy is variable. Here 2 is coefficient, x is variable and 4 is constant. Students, next is terms. जब किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर ऑपरेशन यानी प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड के अलावा कोई भी कॉम्बिनेशन आता है तो वो टर्म्स कहलाता है. सपोज इस एग्जाम्पल में हमारे पास 3xy एक टर्म है, 2x दूसरी टर्म है और 4 तीसरी टर्म है. यानी इस एक्सप्रेशन के अंदर हमारे पास 3 टर्म्स मौजूद हैं. टर्म्स दो तरह की होती हैं. एक होता है लाइक टर्म, दूसरी होती है अनलाइक टर्म. टर्म कितनी तरह की होती हैं? दो तरह की, लाइक टर्म और अनलाइक टर्म. लाइक टर्म क्या होती है? लाइक टर्म जिसके अंदर अलजेब्रिक फैक्टर्स सेम होते हैं. सपोज
3x 2x 5x. This is like terms. And what is unlike term? Unlike term में फैक्टर्स सेम नहीं होते. Suppose one is 5xy and second is 7x. This is unlike term. Okay student, अब हम बात करेंगे मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल की. मोनोमियल क्या होते हैं? इट हैज़ ओनली वन टर्म. इसमें सिर्फ एक टर्म होती है. सपोज 4, 2xy, -3x². यानी 4 एक अलग टर्म है, 2xy एक अलग टर्म है और -3x² एक अलग टर्म है. बाइनोमियल, बाइनोमियल क्या होते हैं? बाइनोमियल में 2 टर्म्स मौजूद होती हैं. बाइनोमियल हैज़ 2 टर्म्स, 3xy -5x²y. 2 टर्म्स मिला के बाइनोमियल बनता है. और इसमें हमारे पास दोनों टर्म्स अनलाइक होती हैं. यानी यहाँ अगर xy है तो यहाँ x² होगा, तो ये अनलाइक टर्म्स होंगे. एंड सेकेंड एग्जाम्पल इज 2x + 3y. ये भी अनलाइक टर्म्स हैं और ये बाइनोमियल हैं. इसमें 2 टर्म्स मौजूद हैं. अब बात करते हैं ट्राइनोमियल की. ट्राइनोमियल में 3 टर्म्स मौजूद होती हैं. सपोज x + y - z. सेकेंड एग्जाम्पल इज 2x² - 3y + 5. बोथ आर अनलाइक टर्म्स. और ट्राइनोमियल में 3 टर्म्स मौजूद होती हैं. जैसे कि यहाँ पे x एक टर्म है, y सेकेंड टर्म है एंड z थर्ड टर्म है. ओके स्टूडेंट, वी विल स्टार्ट आवर एक्सरसाइज 8A, पेज 112. क्वेश्चन नंबर 1 इज ऐड. इसका पहला पार्ट है 2a + 3b 4a + 7b. यहाँ हमारे पास 2a और 4a दोनों सिमिलर हैं, क्योंकि यहाँ भी हमारे पास a है वेरिएबल और यहाँ भी हमारे पास a वेरिएबल है. जबकि यहाँ हमारे पास 3b और 7b एक दूसरे से सिमिलर हैं, क्योंकि यहाँ भी हमारे पास 3b है और यहाँ हमारे पास 7b है. अब हम साइन देखेंगे. हमारे पास 3 के साथ भी प्लस का साइन है और 7 के साथ भी प्लस का साइन है, तो प्लस 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 होता है. आपने क्लास 6 में पढ़ा होगा साइंस के बारे में. प्लस प्लस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस. इन साइंस को फॉलो करते हुए हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. तो हमारे पास प्लस प्लस क्या होता है? प्लस. तो हम 3 में 7 प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10. और साइन ग्रेटर नंबर के साथ जो होगा हम वो लगाएंगे. तो ग्रेटर नंबर के साथ मेरे पास कौन सा साइन है? प्लस का साइन है. 7b मेरे पास ग्रेटर नंबर है और इसके साथ प्लस का साइन है जो मैंने यहाँ पर लगा दिया. अब मैंने यहाँ पे 10b पूरा क्यों लिख दिया? यहाँ मैंने 10b इसलिए पूरा लिख दिया. यहाँ मैंने 0 लिख के 1 कैरी क्यों नहीं किया? मैंने इसलिए कैरी नहीं किया क्योंकि मेरे पास यहाँ पे जो वेरिएबल है वो क्या है? b. और यहाँ पे मेरे पास वेरिएबल क्या है? a. तो b की जो वैल्यू है वो पूरी 10b है, इसलिए मैंने पूरा 10b यहाँ पर लिख दिया. अब यहाँ पे मेरे पास है 2 और यहाँ मेरे पास है 4. इन दोनों के साथ कोई साइन मौजूद नहीं है. जब हमारे पास किसी नंबर के साथ कोई साइन नहीं होता तो प्लस का साइन होता है. तो 2 में 4 प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 6. और वेरिएबल क्या है? a. अब यहाँ हमारे पास आगे कोई भी नंबर नहीं है जो हमने और प्लस करना है, तो ये हमारा आंसर होगा. इसी तरह सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास है 3a + 6b
a माइनस 7b। अब यहाँ भी मेरे पास a सिमिलर है, यहाँ 3a है और यहाँ सिर्फ a है। जब हमारे पास अकेला वेरिएबल होता है तो हम उसके साथ क्या सपोज करते हैं, 1। हम उसके साथ क्या सपोज करते हैं, 1, यानी अकेला वेरिएबल जो है वो उसके साथ जो नंबर होता है वो 1 होता है। और यहाँ हमारे पास है 6b माइनस 7b। अब सबसे पहले हम साइन देखेंगे। साइन मेरे पास है प्लस और ये मेरे पास है माइनस। प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो 6 में से 7 माइनस नहीं हो सकता। 7 में से 6 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 1, और 1 हम नहीं लिखते तो हम सिर्फ क्या लिखेंगे, वेरिएबल लिखेंगे और साइन ग्रेटर नंबर का लगाएंगे। ग्रेटर नंबर का साइन क्या है हमारे पास, माइनस। अब यहाँ हमारे पास 3 के साथ कोई साइन नहीं है, प्लस का साइन है। a के साथ हमारे पास कोई साइन नहीं है तो प्लस का साइन है, तो प्लस प्लस प्लस। 3 में 3a में 1a प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4a। क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज x स्क्वायर प्लस 5y माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2y। अब यहाँ पे हमारे पास x स्क्वायर और x स्क्वायर सिमिलर है और यहाँ पे हमारे पास 5y और 2y सिमिलर है, यानी हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल क्या है, सिमिलर हैं, तो हम इनको प्लस या माइनस कर सकते हैं। अब मैं सबसे पहले साइन देखूंगी, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। प्लस माइनस माइनस, 5 में से 2 माइनस करेंगे 3y। साइन इज ग्रेटर नंबर, विच इज द ग्रेटर नंबर साइन, प्लस। नाउ एक्स स्क्वायर के साथ कौन सा साइन है, कोई भी साइन नहीं है, तो कौन सा साइन है, प्लस का साइन है। और यहाँ हमारे पास 3x स्क्वायर के साथ कौन सा साइन है, माइनस का साइन है, तो प्लस माइनस हम सपोज कर लेते हैं यहाँ पे कि हमारे पास कोई साइन नहीं है तो प्लस का साइन है, तो हमारे पास प्लस माइनस माइनस। अब 3x स्क्वायर में से x स्क्वायर को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा, 2x स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास जब किसी वेरिएबल के साथ कोई कॉफिशिएंट नहीं लगा हुआ होता तो वहाँ पे क्या सपोज होता है, 1 सपोज होता है। तो 3x स्क्वायर में से x स्क्वायर माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2x स्क्वायर और साइन ग्रेटर नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4xy माइनस 8xy प्लस 6। इसमें भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले साइन देखेंगे। साइन हमारे पास क्या है, प्लस माइनस माइनस, तो हम 8 में से 6 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 एंड साइन इज ग्रेटर नंबर। शाबाश, प्लस माइनस माइनस, 8 माइनस 6 2, साइन इज ग्रेटर नंबर। नाउ नेक्स्ट इज 4xy, सेकेंड इज ओनली xy। अब xy के साथ कोई भी नंबर नहीं है तो हम क्या सपोज करेंगे, हम यहाँ पर 1 सपोज करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4xy। अब इसके साथ कोई साइन है नहीं है, तो कौन सा साइन है, प्लस। यहाँ पर हमारे पास कोई साइन मौजूद है नहीं है, द साइन इज प्लस। प्लस प्लस प्लस, 4 में 1 प्लस किया 5 and variable is xy. The answer is 5xy minus 2. Here, 3 terms. This is trinomial. अब हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है, 3 टर्म्स को प्लस या माइनस करना है, तो ये हमारे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम पहली 2 एक्सप्रेशंस को लेंगे और हम इनको यहाँ पर रफ वर्क में प्लस करेंगे। तो हम कैसे प्लस करेंगे, 2a स्क्वायर माइनस 3ab प्लस 4b स्क्वायर।
Second term is minus 7a square plus 5ab minus 3b square. पहले हम इन दो टर्म्स को प्लस करेंगे. अब दो एक्सप्रेशन मेरे पास कौन से हैं? 2a स्क्वायर माइनस 3ab प्लस 4b स्क्वायर. सेकेंड माइनस 7a स्क्वायर प्लस 5ab माइनस 3b स्क्वायर. साइन देखेंगे. प्लस माइनस माइनस, 4 में से 3 माइनस किया 1 हम नहीं लिखते. ओनली वी राइट वेरिएबल. वेरिएबल इज b स्क्वायर. साइन इज ग्रेटर नंबर. प्लस माइनस माइनस, 3 में से 5 माइनस नहीं करेंगे, 5 में से 3 माइनस करेंगे. 5 में से 3 माइनस किया 2. वेरिएबल इज ab and sign is greater number. The greater number sign is 5. प्लस माइनस माइनस. अब यहाँ तो प्लस नज़र ही नहीं आ रहा. हमारे पास जब किसी नंबर के साथ प्लस या माइनस का साइन नहीं होता तो वहाँ पे कौन सा साइन होता है? प्लस का साइन होता है. तो प्लस माइनस माइनस, 7 माइनस 2 5. वेरिएबल इज a स्क्वायर and we write sign greater number. Greater number sign is minus. Now we add next expression in this answer. 3a square plus 4ab minus 5b square. प्लस माइनस माइनस, 5 में से 1 माइनस करेंगे. 1 क्यों माइनस करेंगे? क्योंकि जब किसी वेरिएबल के साथ कोई कोएफिशिएंट नहीं होता तो 1 होता है. तो 5 माइनस 1 4. 4b स्क्वायर. साइन ग्रेटर नंबर. नेक्स्ट इज प्लस प्लस प्लस, 4 में 2 प्लस किया 6. वेरिएबल इज ab. साइन इज ग्रेटर नंबर. माइनस माइनस प्लस, 5 में 3 प्लस करेंगे 8a स्क्वायर. साइन इज ग्रेटर नंबर. Now we write the answer minus 8a square plus 6ab minus 4b square. This is answer. Okay student, I have done question number 1, part 1, 3, 5, 7, 9. In your classwork, and you will complete your homework question number 1, 2, 4, 6, 8, 10. You will complete your homework 2, 4, 6, 8, 10. Okay. Student, question number 2, exercise 8a, page 113. The question is, if a is equal to 2x minus 3y plus 4z, b is equal to 5x minus 6y plus 7z, and c is equal to minus x minus y plus z, find a plus b plus c. इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना है? a प्लस बी प्लस सी. यानी a की जगह हम a की वैल्यू लिखेंगे, b की जगह हम b की वैल्यू लिखेंगे एंड c की जगह हम c की वैल्यू लिखेंगे. सो द क्वेश्चन इज a प्लस b प्लस c. फर्स्ट यू विल राइट सॉल्यूशन, देन आफ्टर यू विल राइट द वैल्यू ऑफ a. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? टू एक्स माइनस 3y plus 4z. The sign is plus. After a we have the sign of plus. Now we will write the value of b. What is the value of b? Yes, 5x minus 6y plus 7z.
Again we have sign of plus. Now we will write the value of c. Minus x minus y and plus z. All these are values of a plus b and plus c. अब हम क्या करेंगे, हमें जब भी हमारे पास ब्रैकेट्स मौजूद होते हैं तो हम सबसे पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं। अब ब्रैकेट्स को सॉल्व करने के लिए हमारे पास ब्रैकेट से पहले या तो कोई साइन मौजूद होता है या हमारे पास कोई नंबर मौजूद होता है, मगर यहाँ हमारे पास साइन मौजूद है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले साइन की मदद से हम ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे। अब हमारे पास पहला ब्रैकेट है 2x माइनस 3y प्लस z 4z। अब यहाँ हमारे पास कोई भी साइन नहीं है। जैसे मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चंस में बताया कि हमारे पास जब कोई साइन नहीं होता तो हमारे पास कौन सा साइन होता है, प्लस का साइन होता है। तो हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं प्लस का साइन। अब हम इस प्लस के साइन से अंदर वाले साइंस को मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ भी हमारे पास 2x के साथ कोई साइन नहीं है तो हमारे पास कौन सा साइन है, प्लस का साइन है। तो हम यहाँ पर प्लस का साइन सपोज कर लेंगे। अब प्लस प्लस प्लस, कोई साइन चेंज नहीं हुआ तो हमारे पास आएगा 2x। अब हमारे पास यहाँ कोई नंबर मौजूद होता तो हम नंबर को भी अंदर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते, मगर हमारे पास सिर्फ साइन है तो हम सिर्फ साइंस को ही मल्टीप्लाई करेंगे। अब सेकंड साइन है हमारे पास माइनस और यहाँ हमारे पास है साइन प्लस, तो प्लस माइनस माइनस एज इट इज आ जाएगा। थर्ड साइन इज प्लस, तो प्लस 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 द वैल्यू ऑफ प्लस 4z. Next sign is again we have plus and we don't have the sign of 5x. तो 5x के साथ जब कोई साइन नहीं है तो हमारे पास कौन सा साइन होगा, प्लस का साइन होगा। तो प्लस 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 5x. Now next sign is minus, plus minus minus 6y. Next sign is plus, plus 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 7z. Again we have plus, but in round bracket we have first sign minus. So we write plus minus minus. क्योंकि जब प्लस और माइनस को आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है तो हमारे पास आंसर माइनस आता है। नेक्स्ट साइन अगेन वी हैव माइनस, सो प्लस माइनस माइनस एंड एट लास्ट वी हैव प्लस, प्लस प्लस प्लस। ओके, हमने ब्रैकेट्स खोल लिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करेंगे। तो अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले कौन सी वैल्यूज़ लिखेंगे, x की वैल्यूज़ लिखेंगे। द x की वैल्यू इज़ 2x प्लस 5x एंड माइनस x. This is x, this is x and this is x. All these are like terms. Yes. Now we arrange the value of y. Minus 3y minus 6y and only minus y. Now we arrange value of z. First value is 4z. The other value is plus 7z. And the other value, last value is only plus z. Okay. Now we will add or subtract the value of x, then after the value of y, then after value of z. Okay. We will solve in rough work. First value is 2x plus 5x.
2x के साथ कोई भी साइन नहीं है, प्लस का साइन है, प्लस प्लस प्लस, 5 में 2 प्लस किया 7x, देन आफ्टर -x, और 7x के साथ कौन सा साइन लगेगा? ग्रेटर नंबर का, तो ग्रेटर नंबर के साथ हमारे पास है प्लस। अब हमारे पास यहाँ पर है प्लस 7x और -x। x जो है वो हमारे पास वेरिएबल अकेला है। जब हमारे पास अकेला वेरिएबल होता है तो उसके साथ हम क्या सपोज करते हैं? 1। तो प्लस माइनस माइनस, 7 में से 1 माइनस किया 6, द आंसर इज 6x। साइन इज ग्रेटर नंबर, so the answer is 2x minus 5x minus x is 6x। क्या हम इसके साथ प्लस लिखेंगे? हम इसके साथ प्लस नहीं लिखेंगे, क्योंकि जब भी हम स्टार्ट कर रहे होते हैं नंबर और उसके साथ प्लस का साइन आता है तो वो हम नहीं लिखते। अगर यहाँ पे माइनस का साइन होता तो हम ज़रूर लिखते, क्योंकि यहाँ प्लस का साइन आया है हमारे पास आंसर में, इसलिए हम यहाँ प्लस नहीं लिखेंगे। ओके, सेकेंड वैल्यू इज द वैल्यू ऑफ y। y वैल्यूज -3y minus 6y, द आंसर इज माइनस माइनस प्लस, 6 में 3 प्लस किया 9y, बट the sign is greater number. We will write the sign is greater number. The greater number sign is minus. Next we will write minus y. Again we have minus, minus minus plus, minus minus plus, 9 plus 1, 1 प्लस करेंगे? जी हाँ, हम 1 प्लस करेंगे, क्योंकि अकेला वेरिएबल जब होता है तो उसके साथ 1 होता है। तो 9 में 1 प्लस किया 10, बट साइन इज ग्रेटर नंबर। विच साइन इज ग्रेटर नंबर? यस, हमारे पास ग्रेटर नंबर के साथ माइनस का साइन है, तो हम यहाँ पर माइनस का साइन लिखेंगे। द आंसर इज -10y, -10y। Now we add value of z. First value is plus 4z. The other is 7z. Both are plus values? Yes. Plus plus plus. 7 में 4 plus किया 11. Sign is greater number. And again we have plus z. Now we have only z. जब अकेला वेरिएबल होगा तो उसके साथ क्या होगा? 1। 11 में 1 प्लस करेंगे 12। 11 में 1 प्लस किया 12। The sign is greater number. Which is the answer of z values? Yes. Plus 12z. This is our answer. इस क्वेश्चन में हमने सबसे पहले क्या किया? हमने सबसे पहले a की वैल्यू पुट की, फिर हमने प्लस का साइन लगाया, फिर b की वैल्यू पुट की, फिर हमने प्लस का साइन लगाया, फिर हमने c की वैल्यू पुट की। उसके बाद हमने जो हमारे पास ब्रैकेट्स थे उनको ओपन किया। उनको ओपन करने के लिए हमने जो बाहर वाले साइन थे उनसे अंदर वाले साइंस को मल्टीप्लाई किया। बाहर वाले साइन में हमारे पास था प्लस, यहाँ भी प्लस और यहाँ भी प्लस, तो प्लस के साथ हमने अंदर वाली सारी वैल्यूज़ को जब प्लस और माइनस किया तो हमारे पास प्लस और माइनस के साइंस आए। उसके बाद हमने क्या किया? हमने अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में हमने एक्स, वाई और जेड की वैल्यूज़ को अरेंज कर दिया और उसके बाद हमने रफ वर्क में इनको प्लस और माइनस करके इनके आंसर्स लिख दिए। दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग खुद सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ सेकेंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 इज एक्स प्लस वाई प्लस जेड। इसमें आपको x, y और z की वैल्यूज़ को फाइंड करना है।
आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 में x, y और z की वैल्यूज़ गिवन हैं। आपने इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है और बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 की तरह इसको सॉल्व करना है बाय योर सेल्फ। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 8A, पेज 113। द क्वेश्चन इज सब्ट्रैक्ट। अब हमने क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। फर्स्ट पार्ट इज a माइनस b प्लस c फ्रॉम 2a प्लस b माइनस c। कह रहे हैं a माइनस b प्लस c को माइनस करें 2a प्लस b माइनस c से। यानी जब भी हमारे पास सब्ट्रैक्ट का क्वेश्चन फ्रॉम में लिखा होता है तो हम सबसे पहले फ्रॉम के बाद वाले जो नंबर्स होते हैं, जो फ्रॉम की बाद वाली जो टर्म्स होंगी वो पहले लिखी जाएंगी। तो फ्रॉम के बाद वाला एक्सप्रेशन हमारे पास क्या है? 2a माइनस b प्लस b माइनस c। और फ्रॉम से पहले वाला क्या है हमारे पास? a माइनस b प्लस c। अब हमारे पास यहाँ पर a सिमिलर है वेरिएबल, यहाँ पे b सिमिलर है और यहाँ पे c सिमिलर है। तो हमने जब इसको वर्टिकली अरेंज किया तो हमने सबसे पहले फ्रॉम के बाद वाले जो टर्म्स हैं उनको पहले लिखा और उसके बाद हमने फ्रॉम से पहले वाली टर्म को लिखा। अब सब्ट्रैक्ट में हमारे पास एक रूल ये भी फॉलो होता है कि सब्ट्रैक्ट करने से पहले हमारे पास जो सेकंड एक्सप्रेशन होता है, जो हमने सेकंड एक्सप्रेशन वर्टिकली लिखा होता है, हमें उसकी साइन चेंज करनी पड़ती हैं। तो हमारे पास यहाँ प्लस है तो हम इसको चेंज करके कौन सी साइन लिखेंगे? हमने इसको चेंज कर दिया तो हम इसको चेंज करके हम इसकी साइन लिखेंगे। प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगी? अपोजिट साइन इसकी माइनस। इसी तरह यहाँ हमारे पास माइनस का साइन है तो हम इसको चेंज करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? प्लस। अब यहाँ तो हमारे पास कोई साइन ही मौजूद नहीं है। जब हमारे पास कोई साइन नहीं होता तो हमारे पास कौन सा साइन होता है? प्लस का साइन होता है। तो हम इसको भी चेंज करके हम यहाँ कौन सा साइन लिख देंगे? माइनस लिख देंगे। अब हमने सब्ट्रैक्ट करना है। देखा स्टूडेंट, हमने सबसे पहले सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमने फ्रॉम के बाद वाला जो एक्सप्रेशन था वो पहले लिखा और फ्रॉम से पहले वाला जो एक्सप्रेशन है वो बाद में लिखा। उसके बाद हमने क्या किया? हमने जो सेकंड एक्सप्रेशन था उसके साइंस को चेंज कर दिया। यानी अगर प्लस था तो माइनस कर दिया, माइनस था तो प्लस कर दिया और अगर कोई साइन भी नहीं था तो हमने प्लस लिख के उसको भी माइनस कर दिया। अब हमारे पास ये वाले साइन जो हैं ये क्या हो गए? ज़ीरो हो गए, मतलब ये साइन हमारे पास कैंसिल हो गए। अब हमने इन साइंस को फॉलो नहीं करना, ये साइन हमारे पास क्या हो गए? कैंसिल हो गए। अब हमने हमारे पास जो एक्चुअल साइन है वो क्या है? माइनस प्लस माइनस। अब यहाँ सी पे मेरे पास कौन सा साइन है? सी के साथ मेरे पास कौन सा साइन है? माइनस का साइन है। तो ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस। तो माइनस माइनस जब प्लस होगा तो हमारे पास ये भी सी अकेला वेरिएबल है और ये भी अकेला वेरिएबल है। मैंने आपको बताया था जब हमारे पास वेरिएबल के साथ कोई भी कोएफिशिएंट नहीं होता तो हमारे पास 1 होता है। तो ये भी 1 और ये भी 1, 1 और 1 प्लस होके क्या हो जाएगा? 2c। मगर साइन हम ग्रेटर नंबर का लिखेंगे। अब यहाँ तो हमारे पास ग्रेटर नंबर नहीं है तो हम क्या करेंगे? कोई भी एक साइन हम लिख लेंगे। अब अगेन वी हैव प्लस साइंस ऑन बोथ वेरिएबल। यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, प्लस प्लस प्लस। यहाँ भी वेरिएबल के साथ कुछ नहीं है तो क्या है? 1। यहाँ भी कुछ नहीं है तो क्या है? 1। तो 1 में 1 प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 2b। साइन उसी तरह किसी भी एक वेरिएबल का साइन यहाँ पे हम लिख देंगे। अब हमारे पास 2a के साथ कोई भी साइन नहीं है तो हमारे पास कौन सा साइन है? प्लस का साइन है। और यहाँ हमारे पास a के साथ कोई भी साइन नहीं था तो हमने प्लस लगाया था और उसको हमने चेंज कर दिया था। तो अब हमारे पास जो a का साइन है वो क्या है? माइनस। तो प्लस माइनस माइनस। अब यहाँ मेरे पास 2a है और यहाँ a के साथ कोई भी कोएफिशिएंट नहीं है तो हम इसके साथ क्या सपोज करेंगे? हम यहाँ इसके साथ 1 सपोज करेंगे।
तो 2 में से 1 माइनस करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो 1 क्या लिखेंगे हम लोग? नहीं, जब वेरिएबल के साथ 1 होता है तो वो नहीं लिखा जाता। और साइन ग्रेटर नंबर, तो ग्रेटर नंबर के साथ प्लस का साइन है, वो भी हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि शुरू में हम अगर हमारे पास प्लस का साइन होता है तो हम वो नहीं लिखते। तो द आंसर इज a + 2b - 2c। इस क्वेश्चन में भी हमें सब्ट्रैक्ट करना है। हमारे पास क्वेश्चन है पार्ट 3, 7a² - 8ab - b² फ्रॉम 2a² + 3ab - 2b²। इसमें भी हम क्या करेंगे? फ्रॉम के बाद वाला जो एक्सप्रेशन है वो हम पहले लिखेंगे। तो हमारे पास एक्सप्रेशन है -2a² + 3ab - 2b²। और फ्रॉम से पहले वाला एक्सप्रेशन हमारे पास क्या है? 7a² - 8ab - b²। क्या करेंगे स्टूडेंट्स? यस, सबसे पहले हम क्या करेंगे? साइन चेंज करेंगे, क्योंकि सब्ट्रैक्ट के क्वेश्चन में सबसे पहले सेकंड एक्सप्रेशन के साइन चेंज होते हैं। तो यहाँ हमारे पास माइनस है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? प्लस 8ab के साथ भी हमारे पास माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस। और यहाँ 7a² के साथ हमारे पास कोई साइन नहीं है, तो यहाँ हम सपोज करेंगे प्लस का साइन, और ये हो जाएगा हमारे पास माइनस। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने के लिए अब b का साइन हमारे पास 0 हो गया, यानी ये कैंसिल हो गया। अब इसका नया साइन हमारे पास क्या है? प्लस। तो प्लस माइनस माइनस। अब यहाँ 2 है और यहाँ b अकेला वेरिएबल है, इसके साथ कोई भी नंबर नहीं है, तो यहाँ क्या सपोज होगा? 1। तो 2 में से हम 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास 1 रह जाएगा, जबकि 1 हम नहीं लिखते, तो हम सिर्फ लिखेंगे b²। साइन इज ग्रेटर नंबर, द ग्रेटर नंबर साइन इज माइनस। नाउ प्लस 3ab के साथ प्लस है और 8ab के साथ भी हमारे पास क्या है? प्लस। क्या ये साइन फॉलो होगा? नहीं, ये साइन फॉलो नहीं होगा, क्योंकि ये साइन हम कैंसिल कर चुके हैं और इसका ऑपोजिट साइन हमने जो दिया है वो हमारे पास है प्लस। 8 पे 3 प्लस करेंगे 11। यस, 11ab. The sign is greater number. Greater number sign is plus. Now we have 2a² minus, and यहाँ पे हमारे पास 7a² के साथ कोई भी साइन नहीं था, तो प्लस का साइन लगाया था, जो हमने कैंसिल करके इसको हमने साइन दे दिया माइनस का। तो ये भी माइनस और ये भी माइनस, माइनस माइनस प्लस। 7 में 2 प्लस किया 9, तो हमारे पास आया 9a²। बट साइन इज ग्रेटर नंबर, द ग्रेटर नंबर साइन इज माइनस। दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट 3. Look at part 5. Part 5 is p4 minus 2p³ minus 3p² minus 4p minus 5 from minus p4 plus 5p3 plus 4p² plus 3p plus 2. So, how we write in vertically? Yes, we will write after from expression. Which expression? Yes, minus p4 plus 5p³ plus 4p² plus 3p plus 2. Now we arrange p4 minus 2p³ minus 3p² minus 4p
-5. At first we change sign. How we change? Yes, in second expression we have 5 and the sign is minus. We change minus in plus. हम क्या करेंगे, माइनस को प्लस में चेंज कर देंगे. यहाँ पे 4p के साथ हमारे पास माइनस है, इसको भी हम चेंज करके प्लस लिख देंगे. यहाँ हमारे पास 3p² के साथ माइनस है, ये भी हमारे पास प्लस हो जाएगा. यहाँ हमारे पास 2p³ के साथ माइनस है, ये भी हमारे पास प्लस हो जाएगा. p4 के साथ कोई साइन नहीं है तो प्लस का साइन लगाएंगे और उसको चेंज करेंगे तो ये हमारे पास माइनस का साइन हो जाएगा. सो नाउ वी हैव प्लस 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 एंड माइनस. सो द आंसर इज प्लस प्लस प्लस. 5 में 2 प्लस किया 7. साइन इज ग्रेटर नंबर. द ग्रेटर नंबर साइन इज प्लस. कैसे इसका साइन प्लस है? क्योंकि जो इसके पुराने साइंस थे वो हमने ख़त्म करके इनके नए साइंस बनाए और वो साइन हमारे पास बनता है प्लस. सेकंड इज प्लस प्लस प्लस. 4 में 3 प्लस किया 7. अगेन वी हैव 7 and the sign is greater number. The greater number sign is plus. Again we have plus plus plus. 4 में 3 प्लस किया 7. p². अब यहाँ पे पावर्स प्लस होंगी? नहीं, यहाँ पावर प्लस नहीं करेंगे क्योंकि वेरिएबल्स को एज इट इज़ उतारा जाता है. तो यहाँ पे सिर्फ जो कॉफिशिएंट है उनको प्लस किया जाएगा. साइन इज ग्रेटर नंबर. द ग्रेटर नंबर साइन इज प्लस. अगेन वी हैव प्लस 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 प्लस. 5 में 2 प्लस किया 7. आंसर इज 7p³. क्या यहाँ पे क्यूब्स को प्लस किया जाएगा? नहीं, पावर्स को प्लस नहीं किया जाएगा. पावर्स वाली वेरिएबल एज इट इज लिखे जाएंगे. साइन इज ग्रेटर नंबर. द ग्रेटर नंबर साइन इज प्लस. नाउ वी हैव माइनस एंड माइनस. माइनस माइनस प्लस. मगर यहाँ वेरिएबल के साथ कोई भी कॉफिशिएंट नहीं है तो 1 सपोज करेंगे. क्या सपोज करेंगे? 1 सपोज करेंगे. यहाँ भी क्या सपोज करेंगे? 1 सपोज करेंगे. सो 1 + 1 इज इक्वल टू 2. 2p4. साइन इज सेम नंबर तो साइन हम माइनस का लगाएंगे. दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट 5. ओके स्टूडेंट, I have complete question number 4, part 1, 3, 5. This is your class work. And your homework is question number 4, part 2, 4, 6. You will complete by the help of question number 1, 3 and 5.